नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं बड़े परिवर्तन की ओर जब अग्रगामी हो चुकी हों, आपको जब ढैया का अंतराल हट चुका हो, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की गर्मी अपनी तपन के साथ में हो और साथ ही साथ जीवन वर्षा ऋतु की खुशनुमा संभावनाओं को जब देखने की तैयारी कर रहा हो, तो किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा कर्क राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के इस परिदृश्य के बाद जो प्रथम भावस्था आधार है, उससे ही चर्चा की शुरुआत। यहाँ जिस आत्मविश्वास की जलबिलाहट के साथ में जीवन चला करता है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से वर्णित है। उसमें कहीं पर भी उतार चढ़ाव के कोई बड़े संकेतों की अवस्था आपके साथ में नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि सम्यक तौर पर जिन कार्यों में आप जीवन को अपने साथ देखना चाहते हैं और जिस अवस्था के साथ में गतिमान करना चाहते हैं, उसका एक एक परिदृश्य का स्वरूप आपके साथ में उपस्थिति को दर्ज करवा के चल रहा है। यह स्पष्टता लेकर चलने की आपको पूरी आवश्यकता यहाँ सामने रहेगी कि जो मुख्य धारा में आपके लिए चलती हुई समय की संस्थिति है, उसमें आप भावुकता के भीतर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। जज्बाती आधार आपको भीतर से दुविधाओं में लेकर आ सकता है, आपके लिए नकारात्मकता के स्वरूप को काफ़ी हद तक और पशुपेश दे सकता है। उन स्थितियों से मुक्त रहकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी। दूसरे क्रम में आप ये देखिएगा कि निर्णायक मौक़ों पर आपको लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी, उसे भी अपने साथ बहुत अच्छे से अपना कर चलने का प्रयास करें। द्वितीय भाव में केतु मंगल है। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि जो घर परिवार के साथ संबंधों की स्थितियाँ होती है, उसको जितना आप ठहराव के साथ लेकर चलेंगे और जितना आप छोटी छोटी स्थितियों के साथ में नकारात्मकता के भाव से मुक्त करके उस संबंध की आभा को अपने साथ में लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप यही गौर करके चलिएगा। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ध्यान रखें कि वाणी कटुतापूर्वक आधार बता सकती है, यानी कि एकदम एग्रेसिव बेस के साथ में कुछ भी कह देना, दुविधाओं के साथ में आ जाना, वहाँ से खुद को नकारात्मक कर देना, वो सारी ही गुंजाइशें यहाँ सामने रह सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर बच कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। प्रमुख तौर पर आप इस बात के साथ अपनी पूरी गुंजाइशें एवं संभावनाओं के द्योतक क्रम लेकर चलने का प्रयास करें कि जब यहाँ पर द्वितीय भाव में केतु मंगल हो, तो व्यक्ति कई बार अपने भीतर के वैचारिक द्वंद्व से बहुत ज़्यादा जूझने वाला होता है। दुविधाओं के क्रम उसके सामने बारंबार इस तरह से निकल कर आते हैं कि वो समाधान सम्यक गतिविधि अपने लिए कहीं पर भी देख नहीं पाता, स्थिरगामी नहीं हो पाता। ये सारे ही नेगेटिव बेसिस आपके साथ में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। उनसे जितना बचकर आप चलेंगे, उतने ही पॉजिटिविटी के बेसिस आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। सेकंड हाउस में केतु के होने का अर्थ यही है कि धनागमन के सिरों के साथ में जिस तरह की वृद्धि के अनुमानित आधार को आप देखकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर वर्णित करना चाहते हैं, उसका एक एक प्रबुद्धता के साथ में चलता हुआ सिरा आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवा के चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और पशुपेश आपके समक्ष नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक तौर पर धन लाभ भी है, तो खर्चों की भी अधिकता है। आपके सामने संभावनाएं हैं, यदि आप रुके रहे और उनको थामने की तरफ नहीं गए, तो संभावनाएं शून्य होते हुए भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगी। आपके सामने उदाहरण के तौर पर कोई भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कामकाज में निकल कर आई, जॉब में चेंज की निकल कर आई, बहुत अच्छा खासा गेन का बेस था, परंतु आपने उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, तो बहुत बड़ी दुविधाओं के आधार सामने आ सकते हैं। यानी कि गए हुए मौके फिर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उलझने देकर जाते हैं, उससे आपको संभलना चाहिए। तृतीय भाव की चर्चा करें तो तृतीय भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है।
विदेश संबंधी यात्राओं के साथ में बेहतरी, जुड़ने की तैयारी कर रही है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से पशुपेश बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर जिस जीवन यात्रा को आप आगे की ओर देखना चाहते हैं, उसका एक एक प्रबुद्ध संचालित क्रम आपके साथ में वर्णित होकर चल रहा है। इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यहाँ यात्राओं में खर्चों का भी शुमार पूरे तरीके से मौजूद है, परंतु अंततोगत्वा उन यात्राओं के साथ में आप जिस तरह की बेहतरी को अपने साथ में देखना चाहते हैं, जिस तरह से उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक तारतम्य के बेहतर सिरे आपके साथ साथ वर्णित होकर चल रहे हैं। उसे अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। भाइयों के साथ हल्के फुल्के द्वेषपूर्ण आधार निकल कर आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों में कटुतापूर्वक क्रम से बचें। तो वहीं प्रमोशन की जो स्थितियां बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, जून एंड के साथ में वो रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेसिस में आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति दशम भाव में है, मंगल राशि स्थानक आधार के साथ में है। ये गौर कीजिएगा कि जो वर्किंग कंफर्ट और एक स्टेबलाइजेशन का बेस जो आपको एक परफेक्ट नोट पर साथ में मिलना चाहिए, वो आपके साथ साथ हस्तांतरित होकर चल रहा है, उसमें कोई दुविधा नहीं। तो वहीं इंटीरियर संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ यहाँ स्टेबलाइजेशन में बहुत अच्छे से देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी नकारात्मकता का भाव वहाँ से वर्णित करके आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हो तो बेहतरी है। ये स्पष्टता भीतर तक बहुत गहराई से बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो कार्य विषयक क्रम आपने अपने साथ में जोड़ लिया है, अंततोगत्वा अब उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी की संभावनाएं निकल कर आ रही है। यानी कि आपने कोई भी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के रूप में, भले वो रियल एस्टेट हो या फिर आईटी फील्ड के साथ में कोई जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो, ले ली है, तो उसमें आपके साथ भरपूर से भी भरपूर गुंजाइशों के आधार क्रम जुड़ते चले जाते हैं, जो कहीं पर भी आपको नकारात्मक नहीं करते, दुविधाओं में लेकर आने वाले नहीं होते। मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेसिस आप यहाँ अपने साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी में है। कोई भी चिंता का क्रम आप रखने वाले नहीं हो। वाहन संबंधी सुख यदि आप बढ़ोतरी की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक बेहतरी अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी नकारात्मक होने की, चिंताओं में आने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति द्वितीय भावस्थ हैं, सूर्य राशि स्थान में है, पुनः चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हुए हैं। स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर चलिएगा कि आप एजुकेशन के फील्ड के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव रिदम के साथ स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं, कोई दुविधा नहीं है। आप यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में हैं और लग रहा है कि इस संबंध में निभाव नहीं है, तो एक सुखद मोड़ उस संबंध को देकर आगे बढ़ जाना इस समय में अच्छा कहा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, गौर कीजिएगा कि सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध पंचम के साथ है। आप जितना हो सके ट्रैवल को अवॉइड करके चलते हैं, आप जितना हो सके स्वास्थ्य संबंधी परिधि के साथ में खुद का ध्यान रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में रहेगी। ज़बरदस्ती ट्रैवल की तरफ जाना, ज़बरदस्ती ऑफिस वर्क को रिज्यूम करना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहीं पर विद्यार्थी वर्ग जो मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ अपने रिदम को बढ़ता हुआ पाएंगे। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अधिक से अधिक जोर आजमाइश करते हुए खुद को आगे बढ़ाना और बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने साथ देखना, वो स्पष्ट तौर पर आपके लिए नज़र आता है। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में जो जुपिटर की अप्रोच है वो 2nd हाउस में है। लोन आदि संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वहाँ पर आप काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। कोई भी दुविधा आप वहाँ से रखने वाले नहीं रहें, यह एक नम्र निवेदन है। पेट से संबंधित परेशानियों से और थायराइड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम रही है, तो जितना आप स्वयं को संभाल कर अपने स्वास्थ्य संबंधी यात्रा में बेहतरी देने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में खुद को देते चले जाएंगे। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, उनके बारे में बहुत अधिक सोचकर खुद को अव्यवस्थित करने से आपको बचना चाहिए। यह विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर के साथ में आप संभावनाओं को एक अलग सकारात्मक पक्ष देकर आगे बढ़ रहे हैं। 7th हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कस करें तो 9th हाउस में 7th हाउस की लॉर्डशिप है,
तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में बनी रहेगी कि व्यापार को भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से प्राप्त होकर चल रहा है। इसके अलावा मंगल का जो दृष्टि संबंध यहाँ अपने उच्च राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो पूर्णतया हट चुका है। यहाँ आप यदि स्वयं को कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड में फ्रीलांसिंग जैसे कामकाज कर जोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग मटेरियल का आइटम हो उसके साथ में जुड़ाव की आपकी तैयारी है, और आप टूर्स और ट्रैवल संबंधी कामकाज में हैं, इस समय को आप अत्यंत सारगर्भित मानिएगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग कामकाजी जीवन में भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ में यहाँ पर संचालित हो रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में ठीक ठाक स्थितियाँ बनी हुई है। मंगल के दृष्टि संबंध हटने की वजह से वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। अष्टम भाव में राहु है। बिना वजह के डर आपके साथ में घर कर सकते हैं, उनसे पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोपोर्शनेट बेस को अपने साथ रख कर आपको चलने से बचना चाहिए, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें। विदेश संबंधी कार्यों में धीमेपन के जो आधार होते हैं वो आपके साथ पुरजोर तरीके से वर्णित है, यानी कि विदेश संबंधी कामकाज में इतनी तीव्रता नहीं। भले बृहस्पति भी मिथुन राशि स्थान में आ चुके हो, परंतु बुध के साथ है, इसलिए ठीक ठाक तौर पर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे सामने आने वाले होंगे। आकस्मिक तौर पर उनको आपके साथ में अभी नहीं देखा जा सकता। ये क्लैरिटी आप अपने साथ ज़रूर बनाकर रखिएगा। नवम भाव में शनिदेव हैं और वो भी सप्तमेश अष्टमेश होकर बृहस्पति राशि स्थान में है। बृहस्पति से 4-10 का संबंध बनाए हुए हैं। आध्यात्मिकता के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है। जीवन के साथ में जुड़ाव की गतिविधियाँ और गहरे से आपके साथ में यहाँ बढ़ती चली जाती है। ये वो समय अंतराल है जो आपको अपने साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी भरा तारतम्य हायर एजुकेशन के बेसिस में देता चला जाता है। गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष की शिक्षा के लिए भी रुपए पैसे की व्यवस्था करनी है, तो डैया के बाद नवम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों में भी अत्यधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और डाउटफुल कंसर्न नहीं है। 10th हाउस के साथ में वीनस हैं। कर्क राशि के महानुभावों के लिए शुक्र योग कारक तो नहीं होते, परंतु मजबूत स्थितियों के साथ है। इसी वजह से द मैन विद द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, द पर्सनैलिटी विद द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ये अप्रोच आपके साथ बहुत अच्छे से है। जो आप ख़ुद को प्रस्तुत करेंगे लोगों के समक्ष, उसका धारा प्रवाह आधार, उसकी बेहतरी की चमक और दमक शानदार तरीके से आपके साथ साथ चलायमान होती है, जिसमें कोई भी और चिंता को आप अपने साथ काबिज करके चलने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ज़्यादा बेहतरी अपने साथ सामर्थ्यवान क्रम में आप रखते चले जाते हैं। आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशंस के अप्रोच आदि के साथ अटमोस्ट और प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की आभा को आप सहज स्वीकारोक्ति में अपने साथ जोड़ने वाले होंगे, वहीं से और अधिक बेहतर स्पंदन आप अपने साथ देखते चले जाएंगे। लाभ भाव में सूर्य है। धनेश होकर लाभ भाव में सूर्य का होना अपने आप में आर्थिक व्यवस्थाओं की एक अलग धुरी को निर्मित करने वाला क्रम है। मन के भीतर की स्थिरता पूरे तरीके से वर्णित होकर आपके साथ साथ चलती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और चिंता आप रखने वाले बिल्कुल नहीं रहें। वहीं ये याद रखें कि शुक्र राशि स्थान के सूर्य है, इसलिए फैसिनेशंस को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उल्टा जो लिक्विडेटिव पोजीशन, फैसिनेशन, जो भटकाव बने हुए थे, उससे मुक्त होकर अपनी यात्रा को देखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। द्वादश भाव में बुध और गुरु है। ओवर थिंकिंग की पोजीशंस आपके साथ बहुत गहरे से जुड़ी रह सकती है, उससे संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में जैसा हमने अष्टम के साथ भी कहा था, धीमापन है, बहुत अधिक तीव्रता नहीं है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस को आप लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भावी संभावनाओं को और गहरे से उजागर करते हुए बढ़ते चले जाइएगा आप। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।